Good afternoon, students. So we are here with another lecture of human resource management, HRM. Up till now, we have discussed the basic concept of human resource management, the fundamental part, plus the functions of human resource management, as well as role of HR managers. Today we will talk about human resource planning, HRP. When it comes to HR functions, the first and foremost function is human resource planning. ठीक है, जो हमने देखा था वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. हमने देखा था लाइक व्हेन वी हैव डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो एचआरएम को हमने डिफाइन करते टाइम देखा था दैट एचआरएम इज कंसर्न्ड विद हायरिंग, रिवॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द वर्कफोर्स. सो हायरिंग, जब हम बात करते हैं वर्कर्स को हायर करने की, तो हायरिंग इज सोनली डिपेंड ऑन द यू कैन से फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट. ठीक है, यू कैन से हायरिंग जो है वो आउटकम है, या हायरिंग रिलेटेड डिसीजंस जो है दे आर आउटकम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जितने भी एचआर फंक्शंस हैं आपके, दे आर ऑल बेस्ड अपॉन द आउटकम ऑफ एचआरपी. सो अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको पुटअप करने जाएं, तो हम कह सकते हैं कि एचआरपी जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इट लेट फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कैसे, वो अभी हम जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वी विल गेट एन इनसाइट कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो टुडे जो हम कवर करेंगे इस सेशन में, वो है आपका व्हाट इज एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है. ठीक है, एट व्हाट लेवल्स, कितने डिफरेंट लेवल्स पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है, एंड फाइनली द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस को. और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. ठीक है, वो हम देखेंगे लेक्चर के एंड में. सो नाउ स्टार्टिंग विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जैसा आप यहां देख रहे हैं लाइक व्हाट इज एचआरपी. मैंने यहां पे 4 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं. फर्स्ट इज राइट नंबर, सेकंड राइट काइंड ऑफ पीपल, देन राइट प्लेस एंड राइट टाइम. सो एचआरपी इज व्हाट, एचआरपी इज एंश्योरिंग, या एचआरपी इज मेकिंग श्योर दैट आपके पास राइट नंबर ऑफ वर्कर्स, आपके पास एक सही नंबर में, सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में, ठीक है, वर्कफोर्स उपलब्ध हो. तो पहली चीज क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एंश्योर करता है एक स्मूथ फ्लो या अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स जो है. ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि एचआरपी जो है इट एंश्योर्स या इट डील्स विद अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स. और ये अवेलेबिलिटी कैसी है, अनइंटरप्टेड. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स को इंश्योर करने का काम किसका है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का है. वहां पे हम क्या करते हैं, वी मेक श्योर कि आपके पास राइट नंबर में वर्कर्स अवेलेबल हों. जो भी गिवन टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक एग्जैक्ट, या हम कहें कि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास हो, देन राइट काइंड ऑफ पीपल. नॉट ओनली द नंबर्स, इट इज आल्सो अबाउट द नेचर. ठीक है, किस तरह के वर्कर्स या किस तरह के एम्प्लॉइज की आपको रिक्वायरमेंट है, उनका स्किल सेट क्या होना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज उनकी क्या होगी. तो स्किल रिक्वायरमेंट को देखते हुए
नॉलेज लेवल को ध्यान में रखते हुए, नॉलेज लेवल व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग द जॉब, तो कोई भी गिवन सेट ऑफ जॉब है उसके लिए क्या इंटेलेक्चुअल लेवल रिक्वायर्ड है, कितना फिजिकल और यू कैन से मेंटल इनपुट उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है। सब्जेक्ट टू दैट हम देखते हैं कि किस तरह के वर्कर्स या एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट है। आप बात करते हैं या आपने सुना होगा देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, हम बोलते हैं ना व्हाइट कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर जॉब। अब ये जो व्हाइट कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर जॉब होता क्या है, इट इज नथिंग बट नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, क्या टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं, तो आपको फिजिकल इनपुट कितना देना होता है, आपका मेंटल जो इनपुट होता है वो कितना जाता है। ठीक है, तो वो नेचर ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, व्हाट नेचर ऑफ पीपल इज डिमांडेड, ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट टास्क, तो उसके बेसिस पे मैं बात करूं तो राइट काइंड ऑफ पीपल, देन टाइम एंड प्लेस। सही तरह के लोग या सही व्यक्ति किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसको हमें डिप्लॉय भी करना होगा एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू लाइक डिप्लॉयमेंट, उस पर्सन को पोजीशन करने की जब बात आती है, ठीक है, तो कहां हम उसको वर्क असाइन करेंगे, प्लेस, ठीक है, किस डिपार्टमेंट को वो बिलोंग करेगा, किस यूनिट के लिए हमें इंडिविजुअल्स चाहिए, इस तरह के जो डिसीजंस हैं जहां पे हम प्लेस को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो एचआरपी जो है हम वहां एक चीज और क्या देखते हैं, सही जगह पर हमें लोगों को अपॉइंट करना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस। ठीक है, जो डेस्टिनेशन उनका होगा, ठीक है, दे विल बी डेजिग्नेटेड एट द राइट जॉब इन द राइट डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो वो जो चीजें हैं वो भी इंश्योर करता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। एंड देन फाइनली, ठीक है, हमने देखा कि अनइंटरप्टेड, एक वर्ड मैंने यूज किया था कि अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, वो आपको एचआरपी प्रोवाइड करता है। अब अनइंटरप्टेड से मेरा मतलब है विदाउट डिले, विदाउट ड्यू। ठीक है, तो वहां कुछ भी चीज ड्यू नहीं हो रही है, किसी तरह का एक टाइम लैप्स नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि आपको वर्कर्स चाहिए, लेकिन वर्कर्स कैसे चाहिए, इमीडिएट वर्कर्स आपको चाहिए पड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि किसी तरह का वर्क सफर ना हो। तो एट राइट टाइम, एज एंड व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट, तो आपको उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस ऑफ मैन पावर। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जैसे हमने बोला था द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरह का वाइटल रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स को टाइमली, उस रिसोर्स को एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम या एट द राइट प्लेस अवेलेबल कराते रहना, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग राइट क्वांटिटी एंड quality of employees and then depute them on the right place at the right time। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो ऐसे हम समझ सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वर्कर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं और समहाउ उनको डिप्यूट करने की कोशिश करते हैं फॉर द राइट जॉब पोजीशंस। ठीक है, कंसर्निंग टू द डिपार्टमेंट और यूनिट, व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, तो ये बात हुआ आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। द नेक्स्ट जो एक यू कैन से सब हेडिंग मैंने यहाँ यूज किया हुआ है वो है आपका लेवल्स ऑफ
एचआरपी। पहले हमने बात किया था मीनिंग ऑफ एचआरपी, नेक्स्ट इज द लेवल्स ऑफ एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो कितने लेवल पे या किन किन लेवल्स पे परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है जॉब, डिपार्टमेंट, यूनिट, इंडस्ट्री और नेशनल। ये मैंने थोड़ा सा एक बोल सकते हो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रखा हुआ है, लोवेस्ट से हायर एंड में, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट अगर मैं या सबसे बॉटम, ठीक है, जो एक लेवल है उसकी बात अगर करता हूं तो वो क्या होगा, जॉब। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसके रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, अलग अलग जॉब पोजीशंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेरियस जॉब पोजीशंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आपकी जो भी हिरार्की है उस ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में ये देखना कि कहाँ कितनी जॉब पोजीशंस अवेलेबल है, कितनी जॉब ओपनिंग्स है, कितनी आपके पास वैकेंट है, कितने पे ऑलरेडी आपके पास वर्कर्स लाइक एम्प्लॉयड है, तो वो सारी चीजें देखना। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्लानिंग की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है सबसे लोअर एंड पे या सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो किया जा सकता है वो जॉब्स के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में, अलग अलग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए वर्कफोर्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी सेल्स फोर्स की बात करूं तो सेल्स वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फंक्शनल एरिया होगा। अब मैं सेल्स फोर्स के रिक्रूटमेंट और बाकी जो भी है लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूं, लाइक सेल्स में कहां किस टेरिटरी में मुझे ऑपरेट करना है, उस टेरिटरी के अंदर कितने लोगों का सेल्स टीम होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया, तो टेरिटरीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टेरिटरीज के लिए जब मैं मैन पावर का असेसमेंट करूंगा तो वो मेरा डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। सेल्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट। लाइकवाइज मैं दूसरे फंक्शनल एरियाज के लिए भी चीजें प्लान आउट कर सकता हूं। लेट्स से अगर मैं वर्कफोर्स का असेसमेंट करता हूं फॉर माय प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, जो शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर पे काम करने वाले कितने इंडिविजुअल्स मेरे पास अभी एट प्रेजेंट है, ठीक है। तो शॉप फ्लोर पे बात करूं या असेंबली लाइन में मैं बात करूं तो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड कितने तरह के इंडिविजुअल्स एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, ठीक है, फ्यूचर टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्डर टू मीट आउट दोस प्रोडक्शन टारगेट, ठीक है, मुझे कितने स्पीड से काम करना होगा। मेरा जो यू कैन से कैलकुलेशंस है, ठीक है, मैं कैलकुलेशंस देखता हूं कितने मेंढे मेरे पास अवेलेबल हैं और उतने मेंढेज में वर्क परफॉर्म करने के लिए हाउ मच नंबर ऑफ वर्कर्स आई विल बी नीडिंग, उसको देखते हुए सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो वहां पर मैंने बात की आपका डिपार्टमेंट लेवल पे। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट विल बी यूनिट लेवल, आपका यूनिट, ठीक है। लेट्स से जहां पर अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं, एसबीयूज होते हैं। अगर मैं किसी एक कॉर्पोरेट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब मैं अलग अलग यूनिट्स, ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स का असेसमेंट करूंगा, कैलकुलेशंस करूंगा, तो वो होगा आपका यूनिट लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन एक आपका होता है इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री लेवल और नेशनल लेवल। बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर थोड़े से इनके जो क्या बोल सकते हैं हम, स्कोप या एप्लीकेशन जो होता है, इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट बिजनेसेस की रिस्पेक्ट में नहीं होता, रादर जब हम मैक्रो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं या इकोनॉमिक फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो वहां पर इंडस्ट्री या नेशनल जो है एचआरपी किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्शंस एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देती है कि हाँ वी आर दीस सेक्टर डी लाइसेंस या डी रेगुलेशन और आने वाले समय को हम एक प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सब्सिडी लेके आने वाले टेलीकॉम सेक्टर को प्रमोट करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में इतने जॉब आपको देखने को मिलेगी।
ऑफ जॉब्स आ गए हैं। तो वो जो लाइक नियर फ्यूचर अलग अलग इंडस्ट्री में कहाँ कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। असेसमेंट होगा वो नेशनल लेवल ओवरऑल इंडेक्सेस की हम बात करते हैं एट लेवल ओवर इंडेक्स है एम्प्लॉयमेंट का, हम बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, वो जो सारे इंडेक्स हैं वो करते हैं किसके नेशनल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कैसे लेबर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री वो कंडक्ट नेशनल में ह्यूमन रिसोर्स देन फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन प्लानिंग, कौन अफेक्ट करते हैं जब आप ह्यूमन अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक प्रोसेस यहाँ पर जारी किया जो है ये प्रोसेस कहाँ होगा, एनवायरनमेंट होगा। एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हम जानते हैं बहुत से पता है, जो हैं एनवायरमेंटल फैक्टर वो दो के होंगे बिजनेस के रिस्पेक्ट में बात करूं, एक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है होता है आपका एक्सटर्नल। अब इंटरनल और उसके रिसोर्स, ठीक है। तो कंपनी उसके जो रिसोर्स अवेलेबल में बात कर रहा हूं, तो मटेरियल मनी मेथड कितने फंड्स अवेलेबल हैं के पास और फाइनेंशियल उसकी पोजीशन क्या है, कितने क्वांटिटी उसके पास है, ठीक है। तो ओवरऑल जो वो कितना है बात कर रहा हूं, और दूसरे एस्पेक्ट्स है, ठीक है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात करूं, की बात करूं, चाहे चीज की बात करूं, ठीक है। और गैजेट्स करूं, टेक्निकल पे हाँ कितना कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है। तो ये अफेक्ट विल हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर इन टू कम। जैसे एग्जांपल कंपनी ट्राई करती है उसको अपना ऑपरेशन जो है वो ऑटोमेट करना, दे आर टू इंस्टॉल एडवांस they are going to, you can say replace the manual process with some automated process। तो जब ऑटोमेशन था तो बट कुछ लोगों पे भी एक यू कैन से क्वेश्चन रेज होता है, ये certain jobs will be, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होगा। तो वो जो चीजें हैं मींस फर्दर हम प्लान चल रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रोसेस क्या है वो हमारा इंटरनल डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। बात है क्वालिटी क्वांटिटी उस होगा दोनों कैसे करके देखते हैं ह्यूमन प्लानिंग उसके और क्या करूं। तो आप बोल सकते हैं कि हो सकता है रिसोर्स प्लानिंग यूजुअली होता है वो एक स्ट्रेटेजी होता है और बॉटम देखो देयर शॉर्ट टर्म प्लान विद रिस्पेक्ट टू मैन
जॉब, इवन एक और दूसरे स्टेट में जो wages होते हैं या wages होते हैं, तो आप देखिए वेरी, तो जो रूल्स एंड हैं वो भी एक और इफेक्ट जरूर डालता है हमारे ओवरऑल। फिर जैसे अगर बात करूं सोशियो फैक्टर्स, ठीक है, बहुत इंडिया में वो इन इंडिया या यूजुअली दे their manufacturing unit, the reason availability of, ठीक है, पॉपुलेशन होने के कारण, लिटरेट होने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ कम दाम उपलब्ध हो जाता है, इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स दे आर हेडिंग टू इंडिया, अदर एशियन कंट्रीज, वो जो है वो अफेक्ट करती है जिसको आपकी एचआर प्लानिंग प्रोसेस को। अब देखते हैं एग्जैक्टली एचआर की प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैरी आउट किया जाता है। तो सबसे जो भी हम करेंगे इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, इसको एड्रेस करते हैं हम, अगर हमारे पास बेस है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन किस पर emphasize करता है, ठीक है, वो अपना रेवेन्यू कैसे एक्सपांड करना चाहते हैं, अपने स्पीड से और उसको करने के लिए उन्हें क्या वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखोगे यहाँ से कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ से दो चीजें फोरकास्ट की, दो चीजों का हमने प्रोजेक्शन किया, एक तो एचआर नीड और दूसरा एचआर सप्लाई, ठीक है, कितने लोगों की हमें आवश्यकता